Hi guys, welcome to my channel Sachin Destination Classes. In the previous section of exercise 4.4, previous section में हमने exercise 4.4 को start किया था और उसके 5 questions हमने complete कर लिए थे। लास्ट कंसेप्ट जो हमने किया था वो यही किया था कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस में किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह से फाइंड किया जाता है, जहां पर हमने ये समझा था कि अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसकी डेटरमिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल है, उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इनवर्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला था वो क्या था कि ए इनवर्स जो होता है इट इज इक्वल टू 1 अपॉन डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। स्टेप 1 क्या होता है, हम डेटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। अगर वो 0 के इक्वल होता है तो बात वहीं खत्म हो जाती है, बिकॉज 0 होने का मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर डेटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इट मीन ए इनवर्स विल एग्जिस्ट, और उसको फिर हम इस कंसेप्ट से फाइंड करते थे। तो चलिए, ये होमवर्क क्वेश्चन था आपका। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 से मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और मैं इसका एनालिसिस करवाऊंगा आपको। तो देखो, आपको ए की वैल्यू ऑफ ए गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डेटरमिनेंट। अगर मैं इसका डेटरमिनेंट फाइंड करता हूँ तो क्या होगा, -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -2। देन विद माइनस साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 3 जा 15। तो डेटरमिनेंट की वैल्यू तो आपकी 13 आ रही है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट। इट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर हो गया, ठीक है। तो किस तरह से जहां तक इसकी प्रेजेंटेशन की बात है, आप डेटरमिनेंट ए फाइंड करोगे जो आपका 13 आया, इट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट। फिर हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर भी बहुत सिंपल है। फर्स्ट कॉलम को छोड़ दोगे तो A11 जो आपका फर्स्ट कोफैक्टर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 2। 2 एज इट इज होगा क्योंकि ये इवन पोजीशन पर है, तो A11 हो गया आपका 2। फिर हम फाइंड करेंगे A12। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को अगर आप फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को अगर हम हाइड करते हैं तो A12 की वैल्यू -3 आएगी। अब ये ओड पोजीशन है, ओड पोजीशन होने की वजह से साइन चेंज होगा। तो -3 है तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। फिर आप फाइंड करोगे A21 की वैल्यू क्या होगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो 5, और A21 जो आपकी ओड पोजीशन है तो 5 की जगह क्या हो जाएगा, -5। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे A22। तो A22 में हम क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड कर देंगे, तो -1 आएगा। इवन पोजीशन होने की वजह से ये -1 ही इसकी वैल्यू होगी। तो A21 क्या होगा, -5, और A22 क्या होगा, -1। तो आप देख सकते हो A21 होगा -5, A22 क्या होगा, -1। अब एडजॉइंट ऑफ ए का किस तरह से लिखा जाता है मैंने आपको ये भी बताया था। A11 जो पोजिशन एलिमेंट की रोज होते हैं उनको कॉलम बना दो। A11 A12, देन A21 और A22। अब A11 क्या है आपका 2, तो ये आपका 2 हो गया। A12 क्या है आपका +3, तो ये आपका +3 हो गया। A21 क्या है आपका -5, तो ये आपका -5 हो गया। और A22 क्या -1, तो ये आपका -1 हो गया। सारी वैल्यूज आ गई हमारी, ठीक है। अब ए इनवर्स किस तरह से फाइंड किया जाता है, 1 अपॉन डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डेटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 13 था और ये हमारी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आई है। आप इसको यहाँ पर एज इट इज इसको छोड़ सकते हो, बिकॉज आप देख सकते हो कोई भी नंबर ऐसे नहीं 13 से डिवाइड होगा, तो आप इसको एज इट इज इस आंसर को यहाँ पर छोड़ सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, अगेन आपको ए इनवर्स ही फाइंड करना है, लेकिन इसमें क्या है कि 3/3 ऑर्डर है, और इसके इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा हैं। और आप समझ भी सकते हो मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, बिकॉज 3/3 ऑर्डर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट हमारा सेम ही रहेगा। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसमें देखो, जो फर्स्ट कॉलम है आपको, इसमें आपको 2 0 दिखाई दे रही है। तो मैंने कहा था जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 हो, अगर आपको मैट्रिक्स की वैल्यू इस तरह से गिवन है कि उसमें 0 गिवन है, तो जिस कॉलम या रो में मैक्सिमम 0 है उसके अलोंग ही हम एक्सपेंड करते हैं। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग C1। तो जब आप C1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट है आपका। आप एज इट इज लिखोगे 1। फिर फर्स्ट 1 जिस रो और कॉलम में उसको हम हाइड कर देंगे, 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, माइनस साइन 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा 0। आगे वाले दोनों ही एलिमेंट 0 है तो उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। 10 इंटू 1 हो गया 10। अब डेटरमिनेंट ऑफ ए जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स इनवर्स हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर। तो देखो, सबसे पहले जो कोफैक्टर है आपका वो क्या होगा, A11। तो जब आप A11 फाइंड करोगे तो A11 के केस में क्या होगा आपका, A11। तो देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो। वी आर लेफ्ट विद दीज 4 एलिमेंट। तो क्या होगा, 2 इंटू 5 10, -0 इंटू 4 0। तो A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 10। और A11 आपका इवन पोजिशन पर है, तो अगर वो इवन पोजिशन पर है तो A11 आपका 10 ही आएगा। आप चेक कर सकते हो। देखो A11 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी
10 आ रही है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं A12। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड कर दो। 0 × 5 क्या हो जाएगा 0, माइनस 0 × 4 क्या हो जाएगा 0। इट मीन A12 की वैल्यू 0 होगी। तो A12 की वैल्यू क्या होगी 0। तो टेल लाओ A11 आ गया 10, A12 की वैल्यू होगी 0। अब हम फाइंड करते हैं A13। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर दो। 0 × 0 क्या हो जाएगा 0, माइनस 0 × 2 क्या हो जाएगा 0। तो ये भी 0 के इक्वल आ रहा है। तो A13 की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी 0। तो A13 भी हो गया 0। अब बात करते हैं A21 की। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो। 2 × 5 क्या हो जाएगा 10, माइनस 3 × 0 क्या हो जाएगा 0। तो A21 की वैल्यू क्या होगी 10। अब A21 जो है ऑड पोजीशन पर है, ऑड पोजीशन में होने की वजह से इसका साइन चेंज होगा। तो +10 की जगह क्या हो जाएगा -10। तो आप देख सकते हो +10 की जगह इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -10। देन A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × 5 क्या हो जाएगा 5 और -3 × 0 क्या हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 5। A22 इवन पोजीशन पर है तो 5 ही इसका आंसर होगा। यू कैन सी दैट A22 की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है। देन A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 × 0 क्या हो जाएगा 0, -2 × 0 क्या हो जाएगा 0 और ये आपका क्या आ गया 0। तो A23 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0, राइट। अब हम फाइंड करेंगे A31 तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, -3 2 जा 6। तो 8 - 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। A31 इवन पोजिशन पर है तो 2 ही आंसर होगा आपका, साइन चेंज नहीं होगा। तो आप देख सकते हो A31 की वैल्यू क्या आ गई 2। Now we will find the value of A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 × 4 क्या हो जाएगा 4, -3 × 0 क्या हो जाएगा 0। तो 4 है। A32 3 + 2 5 होता है, ऑड पोजीशन है तो साइन चेंज होगा। तो 4 की जगह क्या हो जाएगा -4। तो ये हमारा 4 की जगह क्या हो गया -4। देन A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, -2 × 0 क्या हो जाएगा 0। इवन पोजीशन है तो आंसर 2 ही होगा। तो A33 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो A33 की वैल्यू होगी 2। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना, को फैक्टर फाइंड करना है। जब हम को फैक्टर फाइंड करेंगे तो जो लिखने का भी जैसे मैंने आपको बताया था कि को फैक्टर को कैसे लिखा जाता है। ये को फैक्टर हो गया। तो जब एडजॉइंट हम फाइंड करते हैं तो एडजॉइंट में किस तरह से लिखा जाता है। देखो जहां तक एडजॉइंट की बात है आपकी, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा A11 A12 A13। तो ये हो जाएगा 10 0 0। फिर A21 क्या है आपका -10, A22 क्या है आपका 5 और A23 क्या है आपका 0। देन A31 क्या है आपका 2 और A32 क्या है आपका -4 और A33 क्या है 2। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो हमारी वैल्यू आई थी वो हमारी आई थी 10। तो सिंपल सा जो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया 1/10 और ये जो अभी हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया है एज इट इज। अब इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो और अगर आप इसको 10 से डिवाइड करते हो, सभी एलिमेंट्स को 10 से डिवाइड करना होगा, तब आप इन दैट केस आपका जो आंसर होगा, इन दैट केस जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा। देखो इस एलिमेंट को 10 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -1। इसको 10 से डिवाइड करो तो 1/5 हो जाएगा। 0 को 10 से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा। 5/10 क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -4/10 दैट इज -2/5। 0 को 10 से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा और ये भी 0, 2/10 ये हो जाएगा 1/5। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप ये भी आंसर आप दे सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी आपका 3/3 ऑर्डर का ही क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो अगेन देखो फर्स्ट रो में जो है सबसे इजी ऑप्शन है, 2 0 दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट रो क्या लूंगा हम एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा 1, तो आपने 1 को लिखा। 1 जिस रो और कॉलम में उसको हाइड कर दिया। 3 × -1 क्या हो जाएगा -3। देन -2 × 0 क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपका -3। बाकी के 2 0 है, इनको करने की जरूरत ही नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आ रहा है आपका -3 आ रहा है। इट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस द गिवन मैट्रिक्स इज नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर। अब हमें क्या फाइंड करना है कोफैक्टर। तो जहां तक कोफैक्टर की बात है,
यहाँ तक को फैक्टर की बात है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A11। तो देखो जब आप A11 फाइंड करोगे, A11 फर्स्ट कॉलम हाइड कर दोगे, 3 × -1 क्या हो जाएगा -3, और 2 × 0 क्या हो जाएगा -0। तो A11 की वैल्यू हो जाएगी -3। A11 हमारा आ गया -3। इज इट क्लियर? A11 क्या हो गया आपका -3। फिर हम फाइंड करते हैं A12। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो। तो 3 × -1 क्या हो जाएगा -3, और 5 × 0 क्या हो जाएगा -0। बट A12 है तो ऑड पोजिशन है, तो साइन चेंज होगा, -3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो -3 का क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। फिर हम फाइंड करेंगे A13। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर दो। तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, माइनस साइन 5 × 3 क्या हो जाएगा 15। तो -15 + 6 क्या हो जाएगा -9। और A13 इवन पोजिशन है तो -9 ही आपका आंसर आएगा। यू कैन सी दैट -9। Then we will find the value of A21। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × -1 क्या हो जाएगा 0, विद माइनस साइन 2 × 0 क्या हो जाएगा 0। तो A21 की वैल्यू क्या होगी 0। A21 की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। Then we will find the value of A22। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × -1 क्या हो जाएगा -1, और 5 × 0 क्या हो जाएगा -0। इट इज इक्वल टू -1। A22 है तो इवन पोजिशन है तो -1 ही आंसर आएगा आपका। ये आपका -1 ही आएगा। Then we will find the value of A23। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, और 5 × 0 -0। तो ये आपका 2 आएगा। बट A23 2 + 3 5 ऑड पोजिशन है तो -2 हो जाएगा। तो A23 की जो वैल्यू है आपकी वो आ जाएगी -2। देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 0 क्या हो जाएगा 0, विद माइनस साइन 3 × 0 क्या हो जाएगा 0। तो A31 की वैल्यू क्या होगी 0। अब देख सकते हो A31 की वैल्यू क्या होगी 0। Then we will find the value of A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 × 0 क्या हो जाएगा 0, विद माइनस साइन 3 × 0 क्या हो जाएगा 0। तो ये भी 0 आ गया आपका। ये आपका 0 आ गया। Then we will find the value of A33। A33 में क्या होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 × 3 क्या हो जाएगा 3, विद माइनस साइन 3 0 तक क्या हो जाएगा 0। तो A33 इवन पोजिशन है तो 3 ही आपका आंसर आएगा, और ये आपका आ गया 3। सारी वैल्यूज आ गई। अब आपको क्या फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर मैं यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए तो किस तरह से लिखी जाएगी A11 -3, A12 3, एंड A13 -9। देन A21 0, A22 -1, A23 -2। देन A31 0, A32 0, एंड A33 3। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। और डेटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू थी हमारी वो क्या थी -3। कैन आई से दैट जब आप ए इनवर्स फाइंड करोगे ए इनवर्स में यहाँ क्या हो जाएगा 1/-3। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, देखो सारे एलिमेंट -3 से डिवाइड हो गए। तो इसको -3 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 0, और ये भी 0। 3 को -3 से डिवाइड करोगे -1 आएगा। -1/-3 क्या हो जाएगा 1/3। 0/-3 क्या हो जाएगा 0। -9/-3 ये हो जाएगा 3। -2/-3 क्या हो जाएगा 2/3, और 3/-3 क्या हो जाएगा -1। तो ये आपका फाइनल आंसर आप इस तरह से दे सकते हो। तो चलिए देखते हैं आंसर किस तरह से गिवन है क्वेश्चन में। यू कैन सी दैट आप आंसर इस तरह से भी छोड़ सकते हो, या इसको आप सिंप्लीफाई करके भी अपना आंसर दे सकते हो। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन 3/3 मैट्रिक्स है आपकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब इसमें देखो सबसे इजी ऑप्शन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो थर्ड कॉलम दिखाई दे रहा है। तो मैंने इसके अलोंग एक्सपेंड किया हुआ तो 3। तो पहले 3 आ जाएगा। 3 जिस रो और कॉलम में उसको हाइड कर दो। 4 × 2 क्या हो जाएगा 8, और विद माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा 8 - 7। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। देन नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या है 0। तो 0 को करने की जरूरत ही नहीं है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है +1। तो +1 हो जाएगा आपका 1 जिस रो और कॉलम में उसको हाइड कर दो। 2 × -1 क्या हो जाएगा -2, और 4 × 1 क्या हो जाएगा -4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे डिटरमिनेंट की वैल्यू -3, इट मींस ए इनवर्स एक्सिस्ट। तो ए इनवर्स आपका क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर। नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर। जब हम कोफैक्टर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले हमें फाइंड करना है A11। तो आप A11 देख सकते हो।
देखो A11 आएगा क्या यहाँ पर आपका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 × 1 क्या हो जाएगा, -1, और फिर माइनस साइन, -2 × 0 -0, 1 1 इवन पोजिशन है तो -1 ही आएगा। तो A11 हो गया -1, A11 क्या हो गया आपका -1। फिर हम फाइंड करेंगे A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 × 0 0। A12 ऑड पोजिशन है तो -4 आएगा आंसर, आंसर क्या होगा -4। तो A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। नाउ A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 8 -7, 8 -7 आपका 1 होता है, और A13 क्या होती है, इवन पोजिशन होती है। तो A13 आपका हो गया 1, ये क्लियर हो गया। नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A21, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, दैट इज -5। A21 तो ये आपकी ऑड पोजिशन है तो 5 हो जाएगा, 5। A21 5 होना चाहिए था भाई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, और 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, -6 माइनस, अच्छा -5 आ रहा है, ऑड पोजिशन है तो 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5, फिर -5 आ रहा है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, A21 1 -6 क्या हो जाएगा माइनस, ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा +5 आएगा, ठीक है। फिर आता है आपका A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 3 जा 21, तो 21 + 2 क्या हो जाएगा 23, 23, तो ये आ जाएगा आपका 23। फिर हम बात करते हैं A23 की, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 1 जा 7, तो ये आपका 2 3 ऑड पोजिशन है तो -11 आना चाहिए, तो ये हो गया आपका -11। फिर आता है A33, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 0 क्या हो जाएगा 0 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 × 3 क्या हो जाएगा +3, A31 3 ही आएगा आपका आंसर। फिर आता है A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 × 0 क्या हो जाएगा 0, और 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, 3 2 ऑड पोजिशन है तो -12 की जगह क्या हो जाएगा 12। देन A33, नेक्स्ट वन इज A33, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 × -1 क्या हो जाएगा -2 विद माइनस साइन, -4 × 1 क्या हो जाएगा -4, तो A33 की वैल्यू होगी -6, इवन पोजिशन है तो इवन में ही आंसर आएगा -6। बाकी सारी वैल्यूज ठीक है, बस इसमें एरर था, ये मैंने आपको बता दिया +5 होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए +5, राइट। अब हम लिखेंगे जो हमारा A इनवर्स है, इनवर्स किसके इक्वल होगा हमारा, इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट दैट इज -3, -3, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/-3। देन A11 A11 A12 और A1, ये आपका हो जाएगा A11, ये हो जाएगा A12, ये हो जाएगा A13। तो अगर आप इसकी वैल्यू देखो तो ये वैल्यूज क्या आ रही है हमारी 1 -4 1, तो आप देख सकते हो ये हो गया 1 -4 1, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आता है हमारा A21, जैसे कि मैंने कहा था ये +5 होगा, तो 5 23 -11, और आप देख सकते हो 5 23 -11। फिर नेक्स्ट आता है आपका A313 12 -6, तो ये थर्ड कॉलम होगा, 3 12 -6, तो 3 12 -6। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये भी 3/3 ऑर्डर का क्वेश्चन है आपका। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट, तो देखो इजी ऑप्शन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट फर्स्ट कॉलम, तो आपने लिखा 1, और 1 जिस रो और कॉलम में उसको हाइड कर दे, तो 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 2 जा 6। देन देखो जीरो का तो कोई जीरो की तो कोई वैल्यू होगी नहीं,
तो 1 के बाद सीधा हम आते हैं 3 पर, तो आपने लिखा 3। अब 3 जो आपका डायमंड एलिमेंट नहीं है तो एज इट इज आप +3 लिखोगे। 3 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर दो। -1 इंटू -3 क्या हो जाएगा 3, और विद माइनस साइन 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो -4 हो जाएगा। 8 -6 क्या हो जाएगा आपका 2, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 +3, 3 -1 क्या हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ भी एरर है, 2 1 जा 2 होगा और 2 -3, 2 -3, तो यहाँ पर आपका -1 आएगा। जहां जहां गलतियां वहां मैं आपको बता रहा हूँ, जहां जहां यहाँ नोट्स में गलती है। यहाँ पर होगा आपका 2 और -3, तो आपका आंसर -1 आएगा, तो मैं यहाँ भी ठीक कर देता हूँ। यहाँ आएगा आपका 2 -3, तो 2 -3 की वैल्यू क्या होगी -1। इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स क्या कर रहा है हमारा, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम फाइंड करते हैं, कोफैक्टर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर, राइट। तो जहां तक कोफैक्टर की बात है, ये आपके कोफैक्टर से सारे कैसे आएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A11। तो जहां तक A11 की बात है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो। 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। तो A11 की वैल्यू क्या आएगी 2, क्या आएगी 2। A11 हो गया आपका 2। फिर हम फाइंड करेंगे A12। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो। 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा 0 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 3 जा हो जाएगा 9। A12 अब ऑड पोजिशन है तो 9 का क्या हो जाएगा -9, तो A12 की वैल्यू हो जाएगी -9। फिर हम फाइंड करेंगे A13। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर दो। 0 इंटू -2 क्या हो जाएगा 0 विद माइनस साइन, -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा -6। A13 इवन पोजिशन है तो -6 ही आपका आंसर होगा। तो ये हो गया -6, ये भी क्लियर हो गया। देन A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 4 क्या हो जाएगा -4 विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, ये आपका 0 होगा। तो A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A21 की वैल्यू 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 4 क्या होगा -4 विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ये आपका 4 आएगा, 0 आएगा, ये भी गलत किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर क्या आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। फिर हम फाइंड करते हैं A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 विद माइनस साइन, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 4 -6 क्या हो जाएगा -2, 4 -6 क्या हो जाएगा आपका -2, और -2 होने का मतलब है A22, तो एज इट इज ही आएगा -2 ही आएगा, ये आपका -2 ही आ रहा है। फिर आता है A23, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू -2 क्या हो जाएगा -2 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 1 जा हो जाएगा 3, तो A23 की वैल्यू हो जाएगी 1। A23 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 1 सा क्या है ऑड पोजिशन है, तो 1 को हम लिखेंगे कैसे -1, ये क्लियर हो गया। फिर हम आते हैं A31। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू -3 क्या हो जाएगा 3 विद माइनस साइन, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 3 1, इवन पोजिशन है तो -1 ही आपका आंसर होगा, ये हो गया -1। फिर आते हैं A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू -3 क्या हो जाएगा -3, 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0, तो -3। A32 ऑड पोजिशन है तो 3 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका +3। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पर 0 आएगा तो 2 ही होगा, और A33 इवन पोजिशन है तो आपका आंसर 2 ही होगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। बस इसके बाद आपका देखो डेटरमिनेंट क्या आया था, डेटरमिनेंट आया था -1, डेटरमिनेंट क्या आया था -1। तो अब इसमें कुछ एरर है तो मैं यही आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ क्या आएगा आपका। देखो जो आपका ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स इट विल बी इक्वल टू 1/-1, देन A11 2, A12 -9, A13 -6, देन A21 क्या होगा 0, A22 क्या होगा -2, और A23 क्या होगा -1, देन A31 क्या होगा -1, A32 क्या होगा 3, और A33 क्या होगा 2। अब -1 है, इसको आप माइनस का साइन जैसे ही अंदर जाएगा सबका साइन चेंज हो जाएगा। +2 क्या हो जाएगा -2, फिर ये 0 -1 क्या हो जाएगा +1, -9 क्या हो जाएगा 9, -2 क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -3, -6 क्या हो जाएगा 6, और -1 क्या हो जाएगा 1, और 2 की जगह हो जाएगा -2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। वैल्यू ऑफ ए इनवर्स क्या होगी, फर्स्ट रो में क्या होगा -2 0 1,
सेकंड रो में क्या होगा 9 2 -3, थर्ड रो में क्या होगा 6 1 -2, 6 1 -2। इज इट क्लियर? ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑर्डर है वो भी क्या है आपका 3/3 का ही ऑर्डर है आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट। तो देखो इजी ऑप्शन क्या है, अब इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसी के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, दोनों में 2 0। यहाँ हमने जो एक्सपेंड किया फर्स्ट रो के अलोंग किया है। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो आप लिखोगे 1। देन 1 जिस रो और कॉलम में उसको हाइड कर दो, कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। देन विद माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस आप यहाँ से कॉमन ले लोगे, तो ये हो जाएगा विद इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो डेटरमिनेंट आपका -1 हो गया, 1 ये और ये माइनस साइन, तो नॉट इक्वल टू 0। तो आपका इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। आपका इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें फाइंड करना है कोफैक्टर्स। फैक्टर्स में सबसे पहले आप फाइंड करोगे a11, क्या फाइंड करोगे a11। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस आप कॉमन लोगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो a11 हो गया -1, a11 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, ये आपका आ गया a1, दैट इज -1। अब हम फाइंड करेंगे a12। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो, 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 से इसको करोगे 0, तो ये 0 ही आएगा। तो a12 की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। अब हम फाइंड करेंगे a13। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर दो, अगेन 2 0 है, देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 ही आएगा आपका। तो ये हो गया आपका 0। अब हम फाइंड करेंगे a21। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर ये भी 0, तो a21 की वैल्यू भी क्या होगी 0, a21 की वैल्यू भी क्या होगी 0। अब हम फाइंड करेंगे a22। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, और ये 0 है, ये आपका 0, तो माइनस कॉस अल्फा। अब वैल्यू है a22 की, तो अगर a22 की वैल्यू है आपकी, तो एज इट इज ही आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे a23। तो a23 मैं लिख भी लेता हूँ। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा साइन अल्फा, और ये आपका 0 इंटू 0 है। अब ये आपका ऑड पोजिशन है, तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। तो a23 की वैल्यू होगी माइनस साइन अल्फा। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं a31 की, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी 0, ये भी 0, 0 ही आएगा आपका। ये देख सकते हो ये आपका 0 हो गया। अब हम फाइंड करेंगे a32, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा साइन अल्फा, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। अब a32 है, ऑड पोजिशन है, तो साइन चेंज होगा तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। देन a33, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू 0 माइनस 0 ही होगा, इवन पोजिशन है तो कॉस अल्फा ही आपका आंसर होगा। तो ये हो गया आपका कॉस अल्फा। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं इनवर्स की। जहां तक इनवर्स की बात है आपका, अगेन डेटरमेंट यहाँ भी -1 ही आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल a11 a12 a13 -1 0 0, तो -1 0 0। देन 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। देन थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। आपको क्या कहा जा रहा है, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 7 2 5 एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 6 8 7 है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, तो आपको वेरीफाई करना है AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ये प्रॉपर्टी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो AB, तो आप AB की वैल्यू फाइंड करोगे, तो AB क्या हो जाएगा, देखो AB ये आपका A है, ये आपका B है। 3 इंटू 6 दैट इज 18, प्लस 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49। देन 3 इंटू 8 24, प्लस 7 इंटू 9 क्या हो जाएगा 63। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 6 या 12, प्लस 7 5 जा 35, 2 8 जा 16, प्लस 5 9 जा 45।
ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अगर आप ए बी की वैल्यू देखते हो, 49 प्लस 18 क्या होगा 67, 24 प्लस 63 क्या होगा 87, 12 प्लस 35 क्या होगा 47 और 16 प्लस 45 क्या होगा 65। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या फाइंड किया, अब देखो प्रूफ क्या करना है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स। तो बी इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी होगा। ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ। तो आपको एडजॉइंट ऑफ बी की भी जरूरत है और एडजॉइंट ऑफ ए की भी जरूरत है। तो देखो 2x2 मैट्रिक्स में अब आप इतने क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जब आप 2x2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में एडजॉइंट फाइंड करते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा देखो कैसे आती है। जैसे यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है 3 5, क्या दिखाई दे रहा है 3 5, और यहाँ इसके एडजॉइंट में देखो क्या आ रहा है आपका 5 3, यानी कि इंटरचेंज हो गया। और बाकी के ये दो एलिमेंट है इनका साइन चेंज होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो, ये 7 2 है, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों के आपने नेगेटिव में लिखा, क्या लिखा है नेगेटिव। इसी तरह से यहाँ देखो, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये +8 है तो -8 हो जाएगा, और +7 है तो -7। तो 9 -8 -7 6। तो आप देख सकते हो 9 -8 -7 6। तो 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डायरेक्टली आप एडजॉइंट की वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 61 67, इनका साइन चेंज हो जाएगा। +87 क्या हो जाएगा -87, +47 क्या हो जाएगा -47। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो देखो यू कैन सी दैट ये इंटरचेंज हो गए 61 67, और इनका साइन चेंज हो गया, +87 हो गया -87, +47 क्या हो गया -47। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है। अब देखो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, अब आपको इनवर्स फाइंड करना है इनका। क्या फाइंड करना है, इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/डेटर्मिनेंट ऑफ ए, 1/डेटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो आपका ए क्या है, अगर मैं ए की वैल्यू ए की बात करता हूँ तो ये आपका ए है। डेटर्मिनेंट 3 5 जा 15, 7 2 जा 14, तो ये हो गया 1। तो आपने लिखा 1/डेटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 1/1, 1/1। फिर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अभी आपने फाइंड किया था, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हो गया आपका ए इनवर्स। ऐसे बी इनवर्स, जब आप बी इनवर्स फाइंड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो बी क्या है, 9 6 जा 54, 8 7 जा 56, तो -2। तो बी इनवर्स हो गया, जो डेटर्मिनेंट ऑफ बी है वो आपका -2 होगा। डेटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है आपका -2 होगा। और ये आपका क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी। क्या आई थी 9 -8, 9 -8 -7 6। तो आपके पास ए इनवर्स भी आ गया और बी इनवर्स भी आ गया। और क्वेश्चन में क्या आ गया, ए बी होल इनवर्स। अब ए बी होल इनवर्स भी चेक कर लेते हैं। ए बी होल इनवर्स के लिए पहले आप डेटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालो, 67 इंटू 61 -87 इंटू 47। तो 67 इंटू 61 जब आप करोगे, 67 इंटू 61, तो देखो 67 इंटू 61 इट विल बी इक्वल टू 4087, 4087 माइनस 87 इंटू 47 इंटू 47। अभी मल्टीप्लीकेशन आप कर लोगे इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। ये हो गया 4089। तो ये आपका कितना आ रहा है, ये भी आपका -2 ही आ रहा है, -2। तो देखो ये हो गया आपका 1/-2, 1/-2। फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी 61 -87, 61 -87 और -47 67, तो ये हो गया -47 67, ठीक है। अब प्रूव क्या करना था हमें, हमें प्रूव करना था दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये आपका आ गया ए बी होल। अब बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल आपको इसको फाइंड करना है। तो देखो बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो देखो 1/-2 तो दोनों में कॉमन है। अगर आप यहाँ देखो तो 1/-2 जो है आपका वो दोनों में क्या है, कॉमन है।
ये देखो, ये 1/, नहीं कॉमन ही है, 1/-2 इंटू 1। इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/-2 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/-2, 1/-2। फिर बी इनवर्स, ए इनवर्स, बाकी के जो इनके मैट्रिसेस फॉर्म है उसको मल्टीप्लाई, बी इनवर्स 9-8-7-6, ये हो गया 9-8-7-6, और ये आपकी वैल्यू होगी ए इनवर्स। अब हम चेक करते हैं क्या ये उसके इक्वल आ रहा है। तो देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 9 5 से क्या हो जाएगा 45, और -8-2 क्या हो जाएगा +16। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9 इंटू -7 क्या हो जाएगा -63, और माइनस से हो जाएगा -24। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -7 इंटू 5 क्या हो जाएगा -35, और 6 इंटू -2 -12। सेकंड रो सेकंड कॉलम -7 इंटू -7 क्या हो जाएगा 49, और 6 3 क्या हो जाएगा 80। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो, ये हो गया 1/-2, 45 + 16 क्या हो जाएगा 61, -63 -24 क्या हो जाएगा -87, -35 -12 क्या हो जाएगा -47, और 49 + 18 क्या हो जाएगा 67, विच इज इक्वल टू ए बी इनवर्स, बिकॉज ए बी इनवर्स की वैल्यू भी यही आई थी। वी कैन सी दैट यही वैल्यू आई थी 1/-2, 61 -87 -47 67। यहाँ भी आप देख सकते हो 1/-2, 61 -87 -47 67। Hence verified, hence verified। Is it clear? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज में ध्यान दूं तो अभी काफी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, और ये काफी लेंथी क्वेश्चन है। आई थिंक इट्स बेटर कि बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाता हूँ आपको। अब आपका होमवर्क क्या, मैं आपको बता देता हूँ। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको ये सारा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन नंबर 13 आपको पता है स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है, A × A 5A 7I, ये जीरो मैट्रिक्स से इक्वल आना चाहिए। इतना एटलीस्ट आपको आपका होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप इसमें ये वाला पार्ट आप ट्राई करोगे। अब इसका यूज करके इनवर्स कैसे फाइंड करना है ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप अभी होमवर्क सिर्फ ये है कि आप इस क्वेश्चन में ये फाइंड करके देखोगे, और इस क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करना है। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन वाला जीरो मैट्रिक्स के इक्वल जो प्रूव करने वाला पार्ट है, ये आप ऑलरेडी मैट्रिक्स चैप्टर में सीख चुके हो। ये आपको खुद ट्राई करना है। अब इन इक्वेशन से ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है ये मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो होमवर्क आपका यही है। जैसे यहाँ भी आपको ये सॉल्व करना है, ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है क्वेश्चन का यूज करके, ये मैं आपको करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट करते हैं। टू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माय क्लासेस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड इन्फॉर्म टू योर मैक्सिमम फ्रेंड। भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है।